आप दोनों की इजाज़त से मैं अनवर मंसूर साहब से शुरू करना चाहूँगी। अनवर साहब, सवाल तो बहुत हैं, मगर सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वहाँ से शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करने का जो फैसला आया है, आप क्या तवक्को कर रहे थे कि इस तरह का ही फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया था ये केस, और टेकअप करने के बाद जो इनिशियल जो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़े थी और ये कैटेगोरिकली कहा गया था उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि कोर्ट प्रेमिसेस से किसी को गिरफ्तार करना जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए कि जिस वक्त कोई शख्स कोर्ट में दाखिल हो जाता है तो वो बेसिकली अपने आप को सरेंडर कर देता है टू द कोर्ट, और जब एक दफ़ा कोर्ट को सरेंडर कर दे तो किसी के पास ये इख्तियार नहीं होता है कि वो आकर अपना एक पावर दिखाए और किसी को गिरफ्तार करे। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं और ये बातें सुप्रीम कोर्ट में नैब ने ही गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। जी, बेसिकली कार पार्क के अंदर से सुप्रीम कोर्ट की, और चूंकि कार पार्क के अंदर से गिरफ्तार किया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार पार्क एक हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस प्रेमिसेस से गिरफ्तार अगर किया है तो वो इलीगल है और इसको इमीडिएटली रिहा किया जाए। और इनफैक्ट उस वक्त तो नैब ने माफिया मांगी थी और ये भी कहा था कि आइंदा इस किस्म का हम काम नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर एक अजीब व गरीब चीज ये थी कि नैब के कहने पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, जो कि यूजुअल नहीं है, जहां पर 100 आदमी जो हैं एक कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर चले गए और कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। ये तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी में ज्यादा इसको शुमार करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने कोर्ट में नुकसान पहुंचाया और लोगों को गिरफ्तार किया जो कोर्ट की कस्टडी में थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट ने कहा है और जो बयानात लोगों ने दिए, कोर्ट ने बड़ी वाज़े तौर पर जब ये कह दिया कि ये अनलॉफुल है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अनलॉफुल जो है डिक्लेयर करेंगे इसको। ठीक है जी, उन्हें कर दिया। ठीक है अनवर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।